घोर रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हों, मैं निरंतर चलता ही रहता हूँ। इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो तो कभी नहीं हारोगे, सदा जीत जाओगे। भाइयों और बहनों, यही जीवन की सच्चाई है। गतिशील रहना ही जीवन है, गति में ही प्रगति है। तो कार्यक्रम को भी गति देते हुए अभी मैं दो नन्हे बालिकाओं को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, कुमारी सेजल और कुमारी मानसी। आज के विषय के अनुरूप एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका हम सभी के सम्मुख दोनों बच्चियां प्रस्तुत करने जा रही हैं। जोरदार तालियों के द्वारा हम नन्ही बच्चियों का मंच पर स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। अरे सेजल, तुम्हें पता है आज अपने शहर में ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी आ रहे हैं। वह ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। प्रोग्राम का समय होने ही वाला है, तुम भी मेरे साथ प्रोग्राम में चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? और क्यों? और हाँ, वैसे भी मैं देख रही हूँ तुम्हारा चेहरा बहुत दुखी, उदास और उतरा उतरा सा दिखाई पड़ रहा है, जैसे तो तुम पर कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। दुखों का पहाड़ तो नहीं, पर हाँ, दुख देने वाले पत्थर जैसे बोल तो मुझ पर फेंके ही गए हैं ना। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, हमारी क्लास में एक लड़की है नीता, वह मेरे से बहुत चिढ़ती है क्योंकि मेरे हमेशा उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और कल तो उसने भरी क्लास में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। पागल, बेवकूफ, ना जाने क्या क्या कहा। तभी से मेरा मन बहुत उदास है और मुझे बार बार रोना आ रहा है। अच्छा, तो ये बात है, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जो बात तुम्हें पसंद नहीं आई, इतनी बुरी लगी, उसे तुमने अब तक इतना संभाल कर क्यों रख रखा है? जब तुम बाजार जाती हो और तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो तुम उसे पलट कर भी नहीं देखती, परंतु इस चुभने वाली बात को अपने मन में रखकर अपने मन को छलनी क्यों कर रही हो? अरे हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। और वैसे भी मैं नीता से पढ़ाई में होशियार ही हूँ और उसके बुरे शब्द कहने से मैं वैसा बन थोड़ी ही गई। मैंने तो उसके शब्दों को ऐसे संभाल कर रख लिया था जैसे तो कोई सतवचन महाराज हो। बिल्कुल सही समझा तुमने। और देखो, सब हमारे से वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम चाहेंगे, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। कोई हम पर फूल बरसाएंगे तो कोई हम पर पत्थर, कोई हमें गले लगाएंगे तो कोई गाली देने वाले भी मिलेंगे, परंतु यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम अपने खुशी के खजाने को गवाकर अपने जीवन में पत्थर इकट्ठा करते हैं या अपने जीवन को गुणों के फूलों से महकाते औरों के जीवन में भी खुशियाँ भरते हैं। अरे हाँ मानसी, ये तो तुमने ठीक ही कहा। आज से मैं अपने सबसे कीमती खुशी के खजाने को संभाल कर रखूंगी और इसे छोटी छोटी बातों में व्यर्थ नहीं गवाऊंगी। ये हुई ना समझदारी की बात। तो चलो आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं। हम ना दुख देंगे, ना दुख लेंगे, सदा खुश रहेंगे और खुशियाँ ही बांटेंगे। चलो सेजल, तो यह खुशी का संदेश सबको सुनाए और अपनी
ओम शांति। रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का और ब्रह्म कुमारीज अलवर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित असीम आनंद की ओर एक ज्ञानवर्धक वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते, जिसके कारण हताश, निराश, तनावग्रस्त जीवन परेशानियों से घिरा रहता है। परंतु आज हम इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने परमपिता परमात्मा के निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश और शक्ति स्वरूप के साक्षात दर्शन किए हैं। इसी ईश्वरीय शक्ति के आदेश से वे सारी दुनिया में अलौकिक प्रकाश और दिव्य शक्ति स्वरूप का अलग जगाने हेतु जागरूकता, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रदान कर रही हैं। आज अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, जिसमें प्रथम बार पधार कर अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी उद्बोधन से पावन और पवित्रता के प्रकाश से रोशन कर रही हैं, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता परम सम्माननीय श्रद्धेय पी.के. शिवानी दीदी, जो परमपिता परमेश्वर द्वारा धरती पर भेजी वो पैगंबर हैं, जो आज की भाग दौड़ की अशांत जिंदगी में मानव मस्तिष्क को प्रेम, सद्भावना और शांति की लौ से रोशन कर हमें जीवन मूल्यों, आत्म प्रबंधन, आंतरिक शक्तियों, रिश्तों में सामंजस्य, कर्म के कानून, आत्म सशक्तिकरण, आत्म अनुशासन, आध्यात्मिकता और जीवन जीने की कला सिखा रही हैं। हम सभी का मार्गदर्शन करने पधारी हैं महान आध्यात्मिक हस्ती, प्रेरक वक्ता, आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी। शिव संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। इन दीपों का मंगल प्रकाश हम सभी के जीवन को आनंदमयी बना रहा है। असीम आनंद का प्रकाश और ऊर्जा आज दीदी द्वारा अलवर वासियों पर न्योछावर हो रही है। आप शिव प्रिया, शिव नंदनी, शिव संगनी, शिव वाणी, विश्व कल्याणी, आपने आनंद के उस अदृश्य स्रोत से जो आनंदमयी अमृत पान किया है, उसकी कुछ बूंदों का रसपान आप हमें भी कराए, आदरणीय श्रद्धेय शिवानी दीदी जी। ओम शांति। हम सब सीधा होकर बैठेंगे और अपने ध्यान को लेकर आए यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं तिलक लगाते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं तिलक लगाते हैं। तो वो तिलक लगाना अर्थात
खुद को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन आत्मा को हम बुद्धि के नेत्र से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। यहाँ भृकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, देखें उसको धीरे धीरे। एक सुनहरे रंग का चमकता हुआ सितारा है, और उसको देखते हुए मन में संकल्प करेंगे, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। निस्वार्थ, बेदाग, सबको देने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सेवा मेरा संस्कार है। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, सर्वप्रथम खुद की सेवा, ये मेरा संस्कार है। इसको मन में दोहराइएगा और भृकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को देखते रहना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। कुछ भी बात हो जाए, शांत हूँ, स्थिर हूँ। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्यार और सम्मान से, सुख देने वाले शब्दों से और कल्याण करने वाले व्यवहार से हर एक के संबंध में आने वाली प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। दोहराइएगा इसको मन में, पक्का होता जाएगा। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। लाइट, निस्वार्थ, पवित्र, सबको देने वाला मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि दीदी बताती हैं कि आत्म शक्ति से हम अपने जीवन में आने वाली विकट परिस्थितियों को भी सरल और सुगम बना सकते हैं। एक बार की बात है, गर्भवती हिरनी ने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए जंगल में
एक स्थान का चयन किया। मौसम की तब्दीली हुई और जंगल में अचानक ही काले और घने बादल मंडराने लगे। अचानक बिजली गिरने से आग की लपटें फैलने लगी। यह देखकर हिरनी घबरा गई और भागने लगी। नदी के तट पर पहुंची, उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। वह नदी का शीतल जल पीने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक शिकारी अपनी बंदूक का निशाना उस पर साध रहा है। वह घबराकर दूसरी ओर मुड़ी, जहां एक शेर झाड़ियों में छिपा हुआ था और उसे घूर रहा था। यह उसकी जिंदगी का वह फेज था जहां एक ओर शिकारी, दूसरी ओर शेर, तीसरी ओर से आग की लपटें और चौथी ओर पर नदी जिसकी गहराइयों पर विशाल मगरमच्छ था। अब यदि हिरनी घबराकर छटपटाकर इधर उधर भागे तो उसकी मौत निश्चित है, परंतु उसने अपनी आत्मशक्ति से चारों ओर फैले मौत के साए से अपना ध्यान हटाकर नदी के शीतल जल से अपनी प्यास बुझाने का निर्णय लिया। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए झुकी ही थी कि शिकारी की बंदूक से गोली निकल गई। हिरनी के अचानक झुक जाने की वजह से निशाना चूक गया और वह गोली दूसरी ओर झाड़ियों में छिपे शेर को जा लगी। घायल शेर की आंखों में शिकारी की तस्वीर छप गई। वह शिकारी पर झपटा। शिकारी इधर उधर भागने लगा और अपना विवेक खोकर नदी में जा कूदा। क्रोधित शेर भी उसके पीछे नदी में जा कूदा। दोनों का शिकार नदी के नीचे बैठे विशाल मगरमच्छ ने किया। फिर से मौसम की तब्दीली हुई और काले घने बादल बरसने लगे, जिससे आग बुझ गई और हिरनी जंगल में वापस पहुंच गई। और कुछ दिन बाद उसने इत्मीनान से अपने बच्चों को जन्म दिया। कहानी इंसान में छिपी असीम आत्मशक्ति को बयां करती है। इंसान में असीम आनंद से भरी शक्तिशाली आत्मा है, जिससे हम भय अलगाव को जीतकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। आइए हम सभी रंगों के त्योहार होली में अपनी आत्मशक्ति को पहचानने का प्रण लेते हैं और दीदी के सपनों को साकार करते हैं। इस चैनल को अपना प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। ओम शांति।